Hello everyone. So this is lecture number 2 on statistical physics course semester 4. इस lecture के अंदर we will study about addition law, addition theorem of probability and multiplication theorem. ठीक है. And उन दोनों को समझने से पहले we must understand कि what are mutually exclusive events. So notes आप यहाँ से सीधे note down कर सकते हैं. ठीक है. As you can see, I have written down everything. You can pause the video and you can write down the notes अगर आपने नहीं बनाए तो, and we can understand this. Okay, good. So please have a look. So सबसे पहले the thing is कि what are mutually exclusive events. ठीक है, mutually exclusive events because additional law of probability के अंदर ये इसका यूज होगा, तो we must understand दो events को mutually exclusive बोला जाएगा. Two or more events are said to be mutually exclusive. Two or more events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them prevents the occurrence of other. अगर एक के होने से दूसरा ना हो पाए, जैसे, and the thing about is they never occur simultaneously. जैसे आपके सामने we have written this कि coin toss है. अगर एक coin toss किया मैंने, या तो head आ सकता है या फिर tail आ सकता है. अगर head आ गया तो tail के आने की probability खत्म हो गई, and अगर tail आता है तो head नहीं आएगा. So these two are mutually exclusive events, एक दूसरे से. Okay, let's move ahead. Now addition law of probability. Addition law of probability, ये क्वेश्चन आता है फॉर श्योर. इन दोनों क्वेश्चंस को एक तरीके से पूछा जाता है कि एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताइए एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताइए. सो प्लीज हैव अ लुक. एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि for mutually exclusive events, if probability of occurrence of one event is P1 and that of other event is P2, तो दोनों के होने की probability P1 plus P2 है. ठीक है. जैसे आप नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन. जैसे ये फॉर एग्जांपल आपके सामने ये बॉक्स है. ठीक है, दिस बॉक्स इज देयर. ठीक है, इसमें दो होल्स हैं, एक V1 एंड एक V2. पार्टिकल मेरे पास n ट्रायल्स हैं, n पार्टिकल्स है फॉर एग्जांपल. उन n ट्रायल्स में से m1 टाइम्स मैं देखता हूँ कि पार्टिकल V1 बॉक्स के अंदर जाता है, m2 टाइम्स मैं देखता हूँ कि पार्टिकल V2 बॉक्स के अंदर जाता है. अगर m1 टाइम्स वो पार्टिकल V1 बॉक्स में जा रहा है, टोटल ट्रायल्स कितने हैं n, m1 टाइम्स इट इज गोइंग इनटू द V1, तो प्रोबेबिलिटी V1 वाले की क्या होगी, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट. ठीक है, तो m1 अपॉन n. और प्रोबेबिलिटी P2 की क्या होगी, V2 बॉक्स के अंदर जाने के लिए m2 टाइम्स गया है तो m2 अपॉन कैपिटल N. ठीक है. अब थ्योरम क्या कह रही है कि इन दोनों में से एक के होने की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईदर ऑफ देम, अगर दोनों में से एक की भी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे. Okay, so these both the probabilities we can add. Probability of finding particle at least in one of two regions, दोनों में से एक में भी पार्टिकल गया है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, m1 plus m2 upon n, this is the probability. Okay, now we can understand this by using one question also. ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है. In a single throw of dice, find the probability of a total of 8 or 10. ठीक है, by a single throw of 2 dice होगा, by a single throw of 2 dice. Just a minute. हाँ, 2 dice, क्योंकि एक में तो आ नहीं सकता, उसमें 0 हो जाएगी. 2 डाइस है मेरे पास. ठीक है, दोनों डाइसेस को मैं थ्रो करता हूँ. ओके, सॉरी गलत बन गया. ओके, these are 2 dices we have. इसके अंदर भी 1 to 6 आ सकते हैं, इसके अंदर भी 1 to 6 आ सकते हैं. तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे. मान लो पहले के ऊपर आया
आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। मान लो पहले डाइस के ऊपर आता है नंबर 1, ठीक है, दूसरे डाइस के ऊपर भी नंबर 1 आता है, पहले डाइस पे 1 आता है, दूसरे पे 2 आता है, पहले पे 1 3 1 4 1 5 1 6, दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर पहले पे 1 रखूं देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ऐसे करके 3 1 4 1 5 1 6 1, and it will go like this, okay, up to 6 6. So टोटल नंबर कितने बने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6 और 6 into 6 into 6, आपके पास टोटल 36 कॉम्बिनेशन है टोटल, जो सम के हैं, ठीक है, इनका जो सम हो सकता है। अब हमें वो कॉम्बिनेशन चाहिए जिसके अंदर या तो 8 आ रहा है या फिर 10 आ रहा है। 8 लाने के लिए, अगर 8 आना चाहिए, 8 लाने के लिए क्या क्या नंबर होना चाहिए? अगर मैं 1 लेता हूँ तो फिर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 8 ला सकता है, तो 1 वाले कॉम्बिनेशन खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो 1 को हटा देते हैं। अगर मैं 2 लेके आता हूँ तो 6 आता है आपके पास, ठीक है, एंड इसका अपोजिट 6 and 2 भी होगा। नाउ 3 लेके आते हैं तो 5 आ सकता है, 5 और 3 भी हो सकता है, 4 में 4 हो सकता है, दैट्स इट, एंड 5 में देन अगेन कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन 10 आने की प्रोबेबिलिटी में क्या है? सिर्फ आई थिंक 4 और 6 एंड 6 और 4, ठीक है, ओके, एंड 5 एंड 5, और भी कुछ आ सकता है? 6 4 4 5 5 5, आई थिंक यस, बस यही नंबर्स हैं जो आ सकते हैं। तो इन टोटल ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं, 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 36, एंड यहाँ पे 3 फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ 36, ठीक है। नाउ सो द टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? टोटल दोनों की, ये P1 है, ये P2 है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 5/36 प्लस 3/36 इज इक्वल टू 8/36 फॉर 18 to 9, 2/9, ये वैल्यू आई है आपकी P की। ओके, आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, sufficient. now now the next thing which we will do, एक क्वेश्चन और करेंगे। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, 52 कार्ड्स हमारे पास। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कार्ड टू बी आइदर अ किंग और एन एस। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं, इसमें 4 किंग होते हैं, 4 ही एसेस होते हैं, ठीक है, तो 4 किंग है, आउट ऑफ 52 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 4/52, और 4 एसेस हैं तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है P1, ये है P2, दोनों में से एक भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 4/52 प्लस 4/52 इज इक्वल टू 8/52। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग आइदर वन ऑफ देम, ठीक है, दोनों में से एक भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी ये है।
So yeah. Now let's come to the next theorem, that is multiplication theorem of probabilities. अभी तक हमने सम किया, ऊपर अगर मान लो एक इवेंट है, दो इवेंट है मेरे पास, उनमें से दोनों में से एक भी आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी विल गो लाइक दिस कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम if the probability of occurrence of two independent events p1 and p2, दोनों independent events है, then the probability of occurrence of two events simultaneously is the product p1 and p2. दोनों इवेंट्स एक साथ हो जाए, ऊपर वाले के अंदर एडिशन में और इसमें ये वहां पे साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं, ठीक है, दे कैन नेवर अकर साइमल्टेनियसली, बट हियर द कंडीशन इज कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन द इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, देन जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी p1 into p2. इसको और भी अच्छे तरीके से we can understand by an example. This is the example. आपके सामने क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. आपके पास ये बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स, ओके. इन दिस बॉक्स देर आर 5 रेड बॉल्स एज यू कैन सी, ठीक है, एंड देर आर 3 येलो बॉल्स, ठीक है. तो क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ दैट बोथ बॉल्स आर रेड. जब हम ड्रॉ करेंगे तब ड्रॉ करेंगे तब, ठीक है. पहली बॉल निकालेंगे रेड बॉल, ठीक है. टोटल बॉल 8 है आपके पास, आप फर्स्ट बॉल पिक कर रहे हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स हैं? 8. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 8, ठीक है. पहली रेड बॉल निकालेंगे. पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कि बॉल रेड ही आए, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल रेड बॉल्स कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग आउट, ठीक है, वो उसको बोलेंगे p1. टोटल 5 रेड बॉल्स है मेरे पास, आउट ऑफ 8 इन टोटल है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड रेड बॉल कमिंग आउट, वो क्या है? p2. एक रेड बॉल तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, एक बॉल ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, देन आपके पास टोटल 4 रेड बॉल ही तो बची है, तो 4 रेड बॉल आउट ऑफ बॉल एक उनमें से भी निकल चुकी है, 8 में से भी 7 बचे हैं आपके पास, ठीक है. नाउ तो द टोटल प्रोबेबिलिटी इन दोनों इवेंट्स के साइमल्टेनियसली अकर करने की क्या है? p1 into p2 is equal to 5/8 into 4/7, 20/56. This is the probability of these events occurring simultaneously. Okay, okay. इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूँ तो क्वेश्चन कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस है, या फिर डाइस एक ही है, इसको 2 बार रोल किया मैंने. फर्स्ट टाइम रोल किया तो 4 आना चाहिए, और सेकेंड टाइम में 2 आना चाहिए. तो टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ इन दोनों इवेंट्स के साइमल्टेनियसली अकर करने की. तो जब पहली बार 4 को रोल किया तो 4 के आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम में कितनी है? 1/6 है, ठीक है. सेकेंड टाइम मैंने रोल किया तो उसको में 2 आना चाहिए, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी आगे, बिकॉज इक्वली लाइकली इवेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, बोथ ऑल द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है.
तो टोटल प्रोबेबिलिटीज 1/6 into 1/6 is equal to 1/36. I hope you got this. ठीक है, ओके। ओके, सो आई होप कि ये दो टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।